नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर के जिस मंच पर 21 दिनों से सोनम वांगचुक बैठे थे, अनशन कर रहे थे, वो मंच आज सोनम वांगचुक के बिना है। क्योंकि आज सुबह तड़के 6:30-7 बजे के बीच पुलिस का बड़ा दस्ता आया। कुछ पुलिस वाले सफ़ेद लिबास में थे, कुछ डॉक्टर की लिबास में थे, और उसके बाद मंच पर अफरा तफरी हुई और सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस वाले जबरन उठाकर ले गए, ये कहते हुए कि इन्हें इलाज की ज़रूरत है। 21 दिनों के अनशन के बाद उनकी सेहत खराब हो रही है और हाईकोर्ट का आदेश है कि उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए, और इसलिए सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया। जानकारी है कि उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ उनकी पत्नी भी मौजूद है। उनका एक बयान आया है कि सोनम वांगचुक को फोर्सफुली कुछ भी फीड न कराया जाए, बिना मेरी अनुमति के, यानी परिवार के अनुमति के बगैर उनका अनशन न तोड़ा जाए या उन्हें अनशन तोड़ने को मजबूर न किया जाए। यहाँ चारों तरफ, जंतर मंतर के चारों तरफ पुलिस की जबरदस्त तैनाती है और पुलिस इस इरादे से आई है कि किसी ढंग से जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों से आज खाली कराया जाए। क्योंकि आप जानते हैं 20 जुलाई 2 दिन बाद यहाँ से संसद मार्च का ऐलान किया गया था। पुलिस के आकाओं की जान अटकी थी कि 20 जुलाई को क्या होगा, जिस दिन मॉनसून सत्र का पहला दिन था, और अगर यहाँ से हजारों की तादाद में उनमें कुछ सांसद हो जाए, विपक्षी नेता हो जाए, संसद की तरफ कूच करने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा। और उसी का नतीजा हुआ जो अंदेशा था। मैं बार बार 2 दिन से वीडियो में बोल रहा था कि किसी भी सूरत में यह सरकार संसद तक मार्च करने की इजाजत नहीं देगी। जो भी होगा उसके पहले होगा। और ये आज शनिवार सुबह अंदेशा था कि बहुत सारे लोग जुट सकते हैं। सोनम वांगचुक लगातार अपील कर रहे थे अपनी सेहत का हवाला देकर। कल उन्होंने देर रात करीब 12:15 साढ़े 12 बजे भी एक वीडियो जारी किया और उनकी अपीलों का असर हो रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचने लगे थे और ये लग रहा था कि ये भीड़ सरकार की जिद पर कहीं भारी न पड़ जाए। और इसलिए आज उन्हें यहाँ बहुत चालाकी से, बहुत शातिराना ढंग से, बहुत प्लानिंग के साथ सुबह उन्हें उठाया गया, तब जबकि सीजेपी के जो फाउंडर हैं, कुछ लीडर्स हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अब मंच पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार तस्वीर दिखाएं, फिर मैं एक ऐसे शख्स से बात कराऊंगा जो उस वक्त मंच पर मौजूद थे जब सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया सादे ड्रेस में, जब पुलिस वाले थे। अभी स्टेज पर दीपक अभिजीत दीपके हैं, योगेंद्र यादव दिख रहे हैं, उनके और सहयोगी हैं। अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अब वो सोनम वांगचुक की जगह हंगर स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद तब तक हंगर स्ट्राइक करेंगे जब तक उनकी मांगे ना मानी जाए। हालांकि मैं फिर कहूंगा, पुलिस का तरीका, पुलिस का रवैया, सरकार का तरीका किसी भी सूरत में अब ये होगा कि इनके इस अनशन को, इस आंदोलन को कैसे खत्म कराया जाए और जंतर मंतर के इस मंच को कैसे खाली कराया जाए। बस बल प्रयोग करने से पुलिस हिचक रही है, लेकिन कहीं उनके आकाओं से उन्हें निर्देश मिल रहा होगा कि करना क्या है। और ये सरकार बहुत प्लानिंग के साथ काम करती है। बार बार मैं पहले भी कहता रहा हूँ किस तरह से यहाँ पहलवानों के आंदोलन को कुचला गया था, यहाँ उठाकर ले जाया गया। कहा क्या जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। लेकिन जो सरकार सोनम वांगचुक की गिरती हुई सेहत की चिंता 20 दिनों से नहीं कर रही थी, जिस सरकार के मुखिया यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बैठे हैं, देश भर में घूम रहे, दुनिया भर में घूम रहे, किसी ने सुध नहीं ली, उस सरकार को चिंता सोनम वांगचुक की सेहत की नहीं है। उस सरकार को चिंता 20 जुलाई की तारीख से है। उस सरकार को चिंता है कि शनिवार और रविवार को अगर यहाँ हजारों लोग पहुंच गए तो फिर क्या होगा, विपक्षी दलों के सांसद पहुंच गए तो क्या होगा। तो वही हुआ जिसका अंदेशा था। स्टेज पर अब बहुत लोग बैठे हैं, देखते हैं पुलिस क्या तरीका अख्तियार करती है। एक शख्स है जिनके बारे में जाना कि उस वक्त यहाँ मौजूद थे जब स्टेज से सोनम वांगचुक को यहाँ हटाया गया। आपका शुभ नाम बताइए। प्रशांत मिश्रा। अच्छा, सुशांत मिश्रा। प्रशांत मिश्रा। तो आप जुड़े हो सीजेपी से? जी, मैं सीजेपी से, मैं अमेरिका से आया हूँ। हाँ। मैं सीजेपी के साथ पहले दिन से जुड़ा हूँ। हाँ। तो जब अभिजीत भाई सुबह बाथरूम जाने के लिए निकले, हाँ, तो उनके जाते ही मैंने बोला मैं बाकी साथियों के साथ अंदर आता हूँ। हाँ। तो करीब डॉक्टर बन के इधर आइए, जरा स्टेज भी देखिए, इधर आइए। हाँ, अब बताइए। 12 पुलिस वाले डॉक्टर के बेस में अंदर आए। उन्होंने डॉक्टर के बेस में 12 पुलिस वाले करीब करीब अंदर आए। हम लोगों ने बोला कि सोनम सर की चेकअप 8:45 को होती है, हाउ कम यू आर एट 7:10 को यहाँ आप कैसे आ गए करके।
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, सबको पता है आपके लीडर को, और सब खाली करो जगह, और सफेद चादरें लगाना उन्होंने ऊपर स्टेज के ऊपर में चालू तो किया। मैं वीडियो में देख रहा था कि सोनम वांगचुक के स्टेज पर जब आ रहे थे सफेद ड्रेस में, कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में, डॉक्टर जैसे, हाँ। कुछ धक्का मुक्की भी हो रही थी। धक्का मुक्की हुई। कुछ अंदेशा हुआ कि शायद ये नहीं, तो उन्होंने जैसे चादर कवर किया तो एक आरिफ करके बंदा, उसको एक झापड़ मारा उन्होंने। उसी समय मैं समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। आरिफ मत आप लोगों की हमारा टीम से साथी था। एक और था, उसको मारा और एक बंदे को नीचे अंदर करने बोला। हाँ। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो वो सडनली पुलिस वाले सब आकर के कैप्चर कर दिए। बोले हाई कोर्ट का आदेश है। बोला प्लीज शो अस द हाई कोर्ट ऑर्डर, विल कंप्लाई, क्योंकि हम यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। और तुरंत हम भाग करके सर के पास गए। सर नहीं जाना चाह रहे थे। सर एकदम हक्का बक्का हो गए, सोनम सर, कि क्या हो रहा है। उनकी घड़ी गिर गई, उनके हाथ में किताब थी सैपियन करके व्हाइट कलर की, वो बाजू गिर गई। तुरंत उन्होंने व्हाइट कपड़ों में बांधना शुरू किया। मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया तो मेरा फोन तोड़ दिया, वीडियो डिलीट कर दिया। अच्छा। ऊपर में मतलब आपका फोन का वीडियो छीन करके डिलीट किया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस समय पर। अच्छा। अगर वो होता तो आज भारत की जनता को इनकी इनह्यूमैनिटी की पूरी सच्चाई पता चलती। दिस इज नॉट डन, ये बेईमानी है। पुलिस डॉक्टर के भेष में आना, लोकल इसमें आना, और बाद में बोलना वी आर दिल्ली पुलिस। तो ये क्या आला वगैरह लगा के भी आए थे? नहीं, कुछ भी नहीं आए। सामने सामने इन्होंने कमांडो को खड़े किया, वो ब्लू वाले जो थे, आरएफ वाले। हाँ। और पीछे ये लोग सभी व्हाइट ड्रेस में, येलो टी शर्ट में आपको एक बंदा दिखेगा। हाँ। यहाँ पे स्टेज के इस पे वो, और ब्लू कलर के शर्ट में एक साहब दिखेंगे, ब्लू टी शर्ट वो दिखेगा आपको। तो ये सभी लोग बोले। हाँ। और मैंने पूछा कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। सो वन पर्सन सेड आई एम डीसीपी दिल्ली पुलिस, माय नेम इज अर्शदीप। अच्छा, डीसीपी तो शायद सचिन शर्मा इस अब इलाके मुझे के- नहीं, शर्मा जी भी आए। हाँ, तो हाँ। बोले, मैं शर्मा जी का कहना था मैं आपकी फिलोसॉफी जानता हूँ, एंटी नेशनल फिलोसॉफी। ये कहा हाँ हुआ? हाँ, उन्होंने बोला आपकी फिलोसॉफी से। मैं बोला सर आपकी फिलोसॉफी क्या है? इज द फोर्सफुल एविक्शन is your philosophy of running the government? Is throwing an person who's not in a capacity in the stretcher is the philosophy? Throwing him from the stage is your philosophy and pushing us. मुझे मारा है यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ ये जो मारा है, धक्का-मुक्की ये हुई है। हाथ देखिए, धक्का मुक्की हुई है, अच्छा। खींचा है आपको ये हाथ क्यों, पे। किस स्थिति में वो आपको? हाँ, क्योंकि मैं सर को नहीं ले जाने देना चाह रहा था। मैं, मेरे साथ मोनू, मेरे साथ सरदार जी, सोहेल या किसी का नाम है, हरी टी शर्ट वाला हमारा साथी, ये 5-6 लोग थे। हाँ, एक मिनट। तो हाँ। इनको हम सब कोशिश कर रहे थे कि हम लोग किसी भी तरह इस प्रोटेस्ट को रोक दें जब तक अभिजीत भाई नहीं आ जाए। हमने बोला कि उनको आने दो, पर मुझे डर था कि इन्होंने पीछे से उनको बाथरूम जाते समय उठा लिया, जो कि उन्होंने बताया कि उनको बाहर ही रोक दिया गया था। तो ये बताओ कि जिस समय आए उसमें स्टेज पर 15-20 ऐसे पुलिस वाले आपका सिविल ड्रेस में थे, हाँ। आरएफ के लोग थे। हाँ। हाँ, तो आप लोगों को कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, जैसे मैं एज ए जर्नलिस्ट ये एंटिसिपेट कर रहा था कि सैटरडे संडे कुछ न कुछ होगा। नहीं, तो बेसिकली डॉक्टर के बेस में ये तो वैसे ही हो गया, रावण ने जैसे सीता जी का हरण किया था। इनकी सरकार में अब डॉक्टरों पे भरोसा, दिस इज नॉट डन मैन। मतलब आप डॉक्टर बनकर के बंदे को उठा करके पुलिस वाले ले जा रहे हो, और बाद में ये दोनों हाँ, ये दोनों मार रहे थे। ये मार रहे थे जो वॉलेंटियर हमारे साथ थे ना, उनको लातों से मार रहे थे, आप मुंह भी को से थे मार स्टेज पे उस समय? हाँ, नहीं, हम यहाँ थे, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। एक मिनट। हाँ, ये एक मिनट, ये एक एक करके बताओ, एक एक करके बताओ, एक एक करके। इधर आ जाओ, थोड़ा एक घेरा बड़ा करो, सबकी बात सुने। लेकिन ये एक-एक बेईमानी है कर- सर। ये एक मिनट, हाँ, सबसे बात करती है। ये क्या करो, ये वीडियो किसने, फोटो किसने रिकॉर्ड मैंने खींची, मैंने। ये दोनों लोग पुलिस वाले ये थे पुलिस आपके? वाले नहीं थे, सिविल ड्रेस में, पता नहीं गुंडे थे या पुलिस वाले को भी थे। ये जो थे अंदर थे ना, उनको धक्का देके मार रहे थे। जो ये ऐसा देखो, कुछ लोग ऐसे ये भाई साहब अंदर थे। ये ऐसा इनका कहना है कि 2 का वीडियो आपने बनाया? हाँ, मैंने बनाया। कि जो धक्का मुक्की कर रहे थे ये लोग थे या बल प्रयोग कर रहे थे। हाँ, अब आपके पास क्या वीडियो है? मेरे पास वीडियो है। आगे आओ, आगे आओ। ये वीडियो रही, इन्होंने ये सिविल ड्रेस में आए हुए थे, एक ब्लू टी शर्ट में थे, चश्मा लगाए हुए थे। उन्होंने मारा है, उन्होंने एक साथी को जो है किसको मारा है? एक स्टेज से साथी को वहाँ पे सीधे स्टेज से नीचे फेंक दिया है। ये भी देख रहा सीधे हमने वीडियो बनाई, हमारी वीडियो भी, एक वीडियो भी डिलीट हो गई है, डिलीट करवा दिया उन्होंने। पुलिस और- वालों ने डिलीट हाँ, करवा और दिया। उन्होंने खुद को भी कवर किया था और सर को भी कवर कर लिया था, पूरा चादर लगा एक-एक दिया करके, था, एक-एक। पूरी चादर लगा दी थी एकदम से थोड़ा सा cover, घेरा बड़ा ताकि करो, दिखने सबकी ना बात पाए, सुनते हैं जरा। ताकि दिखने ना पाए। और सिविल ड्रेस में थे वो, और सर को ऐसे जैसे
सामान उठाया जाता है, सामान की तरह उठा के ले जाए। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप हॉस्पिटल भी ले जा रहे हो तो स्ट्रेचर पे ले जाओगे ना। वो 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है, 20 दिन से भूखे हैं, 9 kg उनका वजन घटा है, तो आप उनको ऐसे उठा के ले जाओगे जैसे वो सामान है, ऐसे ले जाओगे आप और जबरदस्ती और मारपीट करोगे। कह रहे हो हाई कोर्ट का उनको भी गाली दे रहे, गाली देखते हुए लेके जा रहे थे। कौन सा न्याय, कौन सा कोर्ट, कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट आपसे आपको ये हक देता है कि आप किसी को बोरे की तरह उठा के ले जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार अभी है। क्या? सरदार अभी। कहाँ के रहने वाले? मैं बनारस से रहने वाला हूँ। तो यहाँ कब आए आप? मैं बनारस यहाँ से कल आया। तो क्या पढ़ाई करते हो, क्या करते मैं हो? नीट यूजी का एग्जाम दिया है मैंने। नीट का? जी। अभी इस बार जो दोबारा हुआ? दोबारा भी दिया था, पहले बार भी दिया था। हाँ। और मेरे पैर में इन्फेक्शन हुआ था, मैंने सर्जरी हुई थी। इसके बावजूद मैं सॉक्स पहन के जा रहा था, इन्होंने मेरे सॉक्स भी उतरवा लिए। मैं जून की गर्मी में एग्जाम में मैं सॉक्स उतार के मैं पैरों से, नंगे पैरों से जलती हुए गया था। फिर भी इन्होंने एग्जाम भी लिख कराई। अगर उसके खिलाफ में हम आवाज उठा रहे हैं तो हमारे साथ ये बर्बरता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हाँ, और क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ, मैं सुनना चाह रहा हूँ जो लोग यहाँ थे। देखिए ये वो लोग हैं जो उसमें से ज्यादातर लोग यहाँ स्टेज के पास मौजूद थे जब सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन यहाँ से ले गई। जैसा कि कह रहे हैं डॉक्टर के वेश में आए, सफेद ड्रेस में आए और बहुत ही स्ट्रेटजिकली उन्होंने प्लान किया। और अभिजीत भैया वॉशरूम गए थे, अभिजीत भैया को वहीं पे इन्होंने डिटेन कर लिया, पकड़ लिया, उनका फोन छीन लिया और अभिजीत भैया को कह रहे थे कि तुम्हें ज्यादा चर्बी चढ़ी है, तुम लोगों को चर्बी चढ़ी है ना, तुम्हारी चर्बी उतार देंगे, देखते हैं कैसे चाहते ये क्या वीडियो दिखा रहे हैं? ये वीडियो मैंने बनाई है। एक करके ये जो घेर जो कपड़े में ये लेके जा रहे हैं। ये तो मैं कपड़े वाला घेरा देखा मैंने, ये कपड़े से फ्रंट को घेरा इन्होंने ताकि सामने लोग देखे नहीं कि किस तरह से उठा रहे हैं और वो कौन लोग हैं उठाने वाले। इन्होंने खुद को भी छुपाया और सर को भी छुपाया ताकि किसी को कुछ पता न चल पाए। और इन्होंने सर को ऐसे उठा के खींच के घसीट के ले जा रहे थे। घसीट के क्यों ले जा रहे हो आप? उनको देश के साइंटिस्ट है, वो क्रिमिनल नहीं है, घसीट के ले जा रहे हो तुम। देश के साइंटिस्ट है वो। सही कर रहे हो। देखिए बिना ड्रेस के, बिना कोई आईडी प्रूफ हमें दिखाए हमारे सर को ले जाना, ये भी खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कौन लोग हैं, कौन पुलिस है, पुलिस का बयान आ चुका है, उनकी गीतांजलि का बयान आ चुका है। अब आ चुका है, लेकिन जब वो यहाँ आए थे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। एक कफन जैसा कपड़ा सफेद कलर का लेके आए, उन्हें जबरदस्ती उठा के ले गए, जैसे बोरों में डेड बॉडी को लेके जाते हैं वो इस तरीके से लेके गए। और ये दमनकारी सरकार का जाने का समय आ चुका है। ये बताओ, जैसे पुलिस का कहना है या सरकार भी यही कहेगी, डीसीपी का बयान है कि उनकी सेहत चूंकि खराब हो चुकी थी, 9.5 किलो वेट कम हो गया। हाई कोर्ट ने भी 2 दिन पहले कहा था किसी पिटीशन के जवाब में कि उनकी सेहत की चिंता करना सरकार का काम है, मेडिकल चेकअप हो और अगर सेहत खराब हो तो जो जरूरी व्यवस्था करनी हो वो करे। तो पुलिस कहेगी सर ने खुद कहा कि मैं ठीक हूँ। हाँ। मैं ठीक हूँ। जब उठाने गए तो मुझे कहीं नहीं जाना। उन्होंने उसको पकड़ा भी, उनका जो पीछे तख्ता रखा हुआ है, फिर भी इन्होंने उनको बांधा लिटरली। दिस इज नॉट डन मैन। इतने बुजुर्ग आदमी को इस तरह कौन करता है यार? ये बेईमानी है, चीटिंग है सर, ये चीटिंग है। वो अपना हाथ उठा के हमसे बचाने की कोशिश कर रही थी कि आप हमें रोको, परंतु पुलिस हमें उनके पास नहीं जाने दे रही थी। वो हाथ उठा के बार हमें बुला रहे थे कि आप आओ, हम बचाओ, लेकिन वो पुलिस हमें उनके पास जाने नहीं थी। सर फोन तोड़ा है, वीडियो पटक के आपका तोड़ा है। हाँ। अब जैसे ये बहुत अहम है कि ये कह रहे हैं ये चूंकि सबसे पास वहाँ थे, इनका फोन पटक के तोड़ा गया, इनका वीडियो जो भी इसमें शूट किया वो डिलीट किया गया ताकि इन सबके वीडियो डिलीट करवाए, ताकि जो भी एविडेंस है जिस तरह से ले जाया गया वो एविडेंस ना रहे, वो चेहरे इसमें दर्ज ना हो जो पुलिस। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर सेहत की इतनी ही चिंता है तो सरकार का एक भी बंदा यहाँ पे, एक भी व्यक्ति जिम्मेदार पर्सन यहाँ पे उनसे बात करने क्यों नहीं आया अभी तक? क्यों नहीं आया? और अगर सेहत की चिंता है तो धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ले लेना था ना। 21 बच्चों ने ये फोन भी तोड़ा गया। अगर वो वीडियो जो इसमें डिलीट किया गया था, अगर देख लेते ना पूरा देश यहाँ पर होता तो ये रो रहा होता। वो कहाँ पे थे? मैं यहीं पे था, नाइट ड्यूटी थी, 15 वॉलेंटियर अंदर रहते हैं, 2 से 3 वॉलेंटियर मैं उस स्टेज पर रहते हैं। सर धक्का देकर उनको 5-6 फीट नीचे पटका गया था। धक्का देकर नीचे क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है। तो आपका ये फोन किसने फोन सिविल ड्रेस में थे, 200 से 300 लोग आए थे, जिसमें काफी सारे लोग 300 तो नहीं थे, नहीं, फोर्स आरपीएफ चारों तरफ यूनिफॉर्म वो हो गए थे। और इधर से बैरिकेड से, ना ही एग्जिट गेट से, ना एंट्री गेट से आए। मॉर्निंग का टाइम था क्योंकि बच्चे कम थे, गर्मी के कारण कोई गुरुद्वारा रुक जाता है, कोई बाहर रुक जाता है। इसी टाइम पे आए, अचानक से एम्बुलेंस आई, बैरिकेड हटाए गए, धक्का देकर सोनम सर को सम्मान की तरह घसीट कर लेके गए थे। सर ने पकड़
झगड़ा। फोन में आपने क्या रिकॉर्ड किया जिसको रिकॉर्ड किया था, वहाँ पे पर्दे लगा रहे थे ना, तब मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था। आप स्टेज पे थे उस समय? स्टेज पे नहीं था मैं, स्टेज के हमारी नीचे स्टेज थे। पे और कहाँ बंदे पे थे, थे? राहुल भैया थे और थे हम, कोई गेट पे था कोई वहाँ पे था। तो तो ये जैसे आए किसने, हटते- मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं किसने जानता, छीना? नहीं जानता फोन उनको, छीन के पटक दिया? छीन के पटक और वीडियो डिलीट किया? वीडियो डिलीट करवा दिया। अच्छा, अब ये पर्पस समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर आप आए, अगर आप कह रहे हो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था क्योंकि उनकी सेहत की चिंता हमें करनी थी, तो एक तो जो तरीका अख्तियार किया गया, आपने कोई संवाद किया नहीं, आपने बात की नहीं उनसे, एक बातचीत के जरिए आप तय करते। आप अचानक सुबह 7 बजे आते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, व्हाइट ड्रेस में आते हैं ताकि कंफ्यूजन हो, जबरन आप स्टेज पर जाते हैं जब वहां कम लोग हों, और उसके बाद आप कोई मौका नहीं देते कि सामने वाला या सोनम वांगचुक अपना प्रतिरोध जताते हुए आपकी बात सुन सके या आप उनसे बात करें। आपने पर्दा लगाया, सफेद चादर लगाया और सफेद ड्रेस में आप खुद थे, और उसके बाद आप उन्हें जबरन ले गए कहते हुए कि हाईकोर्ट के आदेश या ऑर्डर के हिसाब से आप करें। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था कि जब 21 दिन हो जाए उनके अनशन के, उसके बाद आप सुबह 7 बजे वहां पहुंच जाना 300 पुलिस वालों के साथ, डीसीपी और ज्वाइंट सीपी सारे लोग सिविल ड्रेस में जाना और जबरन उठा कर लेके चले जाना सोनम वांगचुक को। ये तो हाईकोर्ट ने नहीं कहा था। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी, जैमर लगा दिया गया था, पर्दे लगा दिए गए थे, कोई इंसान बाहर नहीं जा सकता, एंट्री नहीं कर सकता, कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। इस हिसाब से व्यवस्था की गई। सर सिविल ड्रेस में थे, हमें कोई आईडी नहीं बताई गई थी, हम हाथ भी तो उठा सकते थे, हम हाथ भी तो उठा सकते थे, हमें नहीं पता था वो कौन है, पुलिस से है, डॉक्टर है, वकील है, कौन है कौन नहीं, सिविल ड्रेस में थे। और एक मिनट जरा आप बताइए, इधर आइए, आप आइए, क्या नाम है आपका? Okay, my name is Gaurav sir. हाँ। So एक क्वेश्चन है मेरा ये, जब आप थे उस समय? सर मैं उधर था, I was reporting since last night. अच्छा, आप रिपोर्टर हैं? Yes, so I was reporting since last night. So I have a question. When the police personnel saying कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या ये था कि जबरन उनको उठा के बोरे की तरह मतलब व्हाइट चादरों में बंद करके ले जाया जाए? क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर ये दिया गया था, या हाई कोर्ट ऑर्डर ये दिया गया था कि उनका अनशन तोड़वाइए क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं हो रही है, उनका वेट लॉस हो रहा है? अगर हम सभ्यता पूर्वक उनसे रिक्वेस्ट करते, उनसे बात करते, तो सोनम वांगचुक जरूर सुनते हैं हमारी सही आपकी बात। एक मिनट इधर आइएगा जरा। ये आप भी आयशा से जुड़े हो? हाँ, बालाजी। हाँ, आयशा से जुड़े हैं, बालाजी नाम है। बगल में यहाँ एक स्टेज है, छोटा स्टेज क्या कहें, छोटा सा टेंट लगा हुआ है जिसमें नेहा जो इनकी साथी है आयशा की, वो सारे नेहा ऊपर है अभी। नेहा, आमीन और मनीष तीनों ऊपर है। हाँ। हम लोगों की बुक हड़ताल जारी है। हाँ। 21वां दिन है। सुबह करीब 7 और 7:10 के बीच में ढेर सारे पुलिस आए। हमारे साथियों ने तुरंत हम लोगों को इसकी नियुक्ता दिया। तुरंत यहाँ पे जितने सारे छात्र थे उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया, जिसकी वजह से आप ये सोचिए कि पुलिस नेहा, अमीन और मनीष के पास नहीं पहुंच पाए। उतने में आधे घंटे में जितने हमारे छात्र आसपास है सब हम लोग जुटने लगे, और जुटने के बाद हम लोगों ने पुलिस को रोका। उतने में वांगचुक जी को लेके गए और हम लोगों ने अपना धरना पोजीशन वापस। अब ये बताओ जैसे एक बार स्टेज की, यहीं रुकना, ये देखिए एक बार स्टेज की ऊपर से तस्वीर देखो। योगेंद्र यादव, अभिजीत दीपके, उनके 2-3 और जो 4-5 सहयोगी हैं वो सब वहाँ बैठे हैं, और अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि अब वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। और जो आयशा की 3 जो छात्र नेता हैं वो भी जो अनशन पर बैठे थे वो भी अब स्टेज पर चले गए, चारों तरफ से नारे लग रहे हैं। अब 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ बोलिए, क्या कहना? मैं जो है जो कुछ ये हुआ है, मैं तो अभी अभी आया हूँ, लेकिन ये एक आंदोलनकारी का बहुत बड़ा अपमान है और सीधा सीधा संविधान का अपमान है ये, क्योंकि मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं सहारनपुर से हूँ। अच्छा। और अनेकों भूख हड़तालें मैं कर चुका हूँ। आज मान सम्मान के साथ हमें उठाया गया है, और आज सुनने को ऐसा मिला कि मतलब जो है कि हम आज बहुत रोए हैं, क्योंकि एक आंदोलनकारी का एक बहुत बड़ा अपमान है ये, संविधान का अपमान है, देश का अपमान है। सर ये सरकार जो बोल रही है, पुलिस बोल रही है कि यहाँ पर हमें उनकी सेहत की चिंता थी। देखिए, अगर पुलिस को सेहत की चिंता है, सरकार को सेहत की चिंता होगी, तो जो लोग स्टूडेंट मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उसकी चिंता सरकार ने आज तक नहीं दिखाई है। सरकार को चिंता नहीं थी, सरकार को इस चीज का डर था कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो पब्लिक यहाँ इकट्ठी होगी, सरकार को अपनी कुर्सी की दिक्कत थी, इस चीज के लिए सरकार ये काम कर रही थी। जाहिर है 2 दिन बाद जो मार्च था, उस मार्च की चिंता थी। अब कैसे करन इस पे आओ आप, चलो अब ये दोनों तरफ दिखाओ इसे। बहुत चूंकि सुबह का वक्त है, अभी 10:30 से 11 बजे के आसपास लोग कम है। अब जिससे वृंदा करात आई हैं जो सीपीएम के लीडर हैं, धीरे धीरे लोगों का यहाँ आना शुरू हो रहा है।
और यहाँ नारे लग रहे हैं। और आमतौर पर होता है कि सुबह यहाँ बहुत कम लोग होते हैं और 11-12 बजे के बाद से भीड़ जुटने लगती है और शाम को बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए जानबूझकर पुलिस ने सुबह का वक्त चुना, 7 बजे, जब लोग यहाँ कम हों या जो हों उनमें से ज़्यादातर सो रहे हों, कुछ नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए आसपास चले जाते हैं। इसलिए पुलिस ने चालाकी से, स्मार्टली कहें, चालाकी से कहें, उसने सुबह का वक्त चुना और यही तय किया गया होगा कि उस समय वहाँ धावा बोलो स्टेज पर, जब वहाँ ज़्यादा प्रोटेस्टर ना हो, ताकि कोई धक्का मुक्की या जबरन ले जाने में दिक्कत ना हो। हालांकि तब भी कुछ पुलिस वालों के साथ कुछ लोगों की प्रोटेस्टर के विरोध की वजह से कुछ हल्की सी झड़प भी हुई। लेकिन बहरहाल सवाल यही है कि ये तरीका जिस तरह से पुलिस ने अख्तियार किया, क्या वो सही है? सरकार का काम था ऐसे मौके पर संवाद का रास्ता खोलना। सरकार का काम था एक ऐसी मांग जो नीट पेपर लीक के बाद जिस मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, उस मांगों पर बात कर रहा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर हमारी जो इधर आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक। सबसे बड़ी बात है, हमारी जो वॉलंटियर टीम थी उनके साथ धक्का मुक्की हुई, वो तो ठीक है। आप सीजेपी से जुड़े हो? यस सर। हाँ। हमारी जो वॉलंटियर टीम थी उनके साथ धक्का मुक्की हुई, वहाँ तक तो ठीक था। जब यहाँ पे वो लोग आए पुलिस वाले, तो जबरदस्ती उनके पैर उठाए गए, उनसे बोला गया उठ बे साले। बांगचुक जी के साथ वॉलंटियर वहाँ पर थे स्टेज पे, उनका कहना है कि उनको बदतमीजी गाली दी गई है, वहाँ पर गाली दे के उनके जबरदस्ती पैर उठाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप उनको ले जाना चाहते थे, आपको रेलवे में ये कैसे करो गाली दी गई? ये थोड़ा सा लगता नहीं है पुलिस वाले सर उनकी रिस्पेक्ट तो इतनी करेंगे कि वॉलंटियर थे वहाँ पर। मेरे पास फुटेज है, वीडियो है। गाली हाँ, उठबे साथ नहीं, वॉलंटियर जो वहाँ पे थे स्टेज पर उस समय, हाँ। वो खुद वो ये चीज बोल रहे हैं कि उनसे बोला गया उठबे साले, और उनके जबरदस्ती पैर उठाए गए हैं वहाँ पर। अब ये लोगों को एतराज है और ये वाजिब भी है कि जिस जोर जबरदस्ती के साथ सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया है। आइए इधर। अब ये धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी है। पुलिस की कोशिश होगी कि हाँ लोगों का आना कम हो और किसी ढंग से ऐसी बैरिकेडिंग हो ताकि यह आंदोलन खत्म हो सके। अब इधर आइए करण, आइए इधर आइए। सर नमस्ते। नमस्ते। ओह नमस्ते। अब यहाँ दूसरी तरफ जो देखेंगे, ये जैसे आयशा का छोटा सा मंच है जिसमें आयशा के 3 लोग अभी आज की तारीख में कर रहे थे अनशन, जो तीनों अभी वहाँ चले गए, जो आयशा की प्रेसिडेंट नेहा हैं और उनके 2 सहयोगी, और अलग अलग छात्र संगठन, सामाजिक संगठन, उनके छोटे छोटे ऐसे टेंट बने हुए हैं जिसमें किसी में 25, किसी में 30, किसी में 40 लोग लगातार यहाँ बैठते हैं। उस वक्त पुलिस जब आई तो पुलिस का फोकस सोनम वांगचुक पर ज्यादा रहा होगा, लेकिन अब पुलिस की कोशिश होगी और ऊपर से ऐसा निर्देश जरूर होगा कि किसी ढंग से जंतर मंतर को खाली कराएं। डीसीपी का एक बयान देख रहा था मैं एक्स पर, ट्विटर पर, जिसमें डीसीपी की तरफ से कहा गया कि वो चाहते हैं कि प्रोटेस्टर्स शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर को खाली करें, लेकिन जंतर मंतर पर एक बार फिर से भीड़ जुटने लगी है। अब ये सरकार में बैठे लोग, अगर दिल्ली पुलिस की बात करूं तो इसका सीधा मतलब आप समझिए केंद्र सरकार से है, क्योंकि अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस। और ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं नहीं थे, उन्हें कल ही हटाया गया, कार्यकाल के 10 महीने पहले अचानक हटाया गया और उनकी जगह अनुराग कुमार को यहाँ दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। और कमिश्नर के बदले जाने के कहें तो 24 घंटे के भीतर यहाँ पुलिस एक्शन हुआ, बहुत नाटकीय ढंग से। तो इसमें भी कुछ मैसेजिंग है। और अब आज शनिवार और कल रविवार, परसों सोमवार है। बार बार मैं अंदेशा जता रहा था कि ये मुश्किल है कि पुलिस और सरकार को ऐसी व्यवस्था में कमी छोड़ेगी कि ये लोग सोमवार को कूच कर पाए संसद की तरफ। तो देखना है कि आज पुलिस का और सरकार का रवैया क्या होता है। फिलहाल स्टेज पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। बल प्रयोग करना पुलिस के लिए मुश्किल होगा क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं का आना शुरू हो गया है, लगातार आएंगे। उसमें हो सकता है कुछ देर बाद कुछ सांसद यहाँ दिखने लगे, आम आदमी पार्टी के या टीएमसी के या समाजवादी पार्टी के या किसी पार्टी के। ऐसी स्थिति में उनके लिए चुनौती होगी कि यहाँ से इस अनशन स्थल से कैसे दीपिके को हटाएं। सोनम वांगचुक को तो हटा चुके हैं। फिलहाल जंतर मंतर से इस वीडियो को खत्म करते हैं। लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कुछ भी यहाँ हो रहा होगा आप देखते रहेंगे। नमस्कार।